राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है फ्राइडे का वीडियो। मम्मी ने और मोनिका ने मिलके साग काटा था, तो मैं बस वो अभी काट ही रहे थे। मैंने इसको वॉश कर दिया था और मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया था। तो इसमें मैंने पानी डाला है। इसमें जाएंगे मेथी दाना, नमक और लहसुन मैं छील रही थी, अदरक और हरी मिर्च। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन ये भी साथ में ही हम बॉईल करते हैं। कई जगहों पे ना प्याज और टमाटर भी डालते हैं, बट हम नहीं डालते हैं। तो जो ये हमारा बेसिक वे है साग बनाने का, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और मम्मी और मोनिका वहाँ पर उन्होंने जैसे पालक मॉर्निंग में मैंने कट किया था, फिर मम्मी और मोनिका ने उसको छांटा, फिर उसको काटा, बाद में फिर वो भी इसमें ऐड हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे कुछ और काम भी है जो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये आलू आए थे, तो ये बस मैं इनको टोकरी में डाल रही हूँ, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत है। इसको फिर थोड़ा सा छान जैसे थोड़ा से रगड़ करना, फिर इनको मैंने स्टोर में रख देना है, या फिर मतलब कि कहीं रखूँगी जहाँ से इनको हम इजीली ले सकें। और बाकी जो काम है वो भी आगे आगे आप देख ही लेंगे कि क्या क्या काम मैंने किए हैं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है सर्दियों में और जो हमारा दिन है वो होता है छोटा। तो आलू को टोकरी में निकाल के फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लंच बनाना था। तो वाइट चने हमने बॉईल किए हुए थे, लहसुन वगैरह पहले उसके लिए साग के लिए छीला था। और ये जो बोरी आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा आटा बचा हुआ था, तो जैसे जैसे हम आटा कंज्यूम करेंगे वो थोड़ा नीचे चले जाएगा। फिर इसको मैं फिर से उसमें जो ड्रमी हमारी होती है उसमें डाल दूँगी। तो ये जो मसाला वगैरह है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। सर्दियों में तो ना कोशिश यही होती है कि काम जल्दी फिनिश हो और हम फटाफट से ना धूप में बैठ जाएं, क्योंकि मेरे को धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बॉडी ना ठीक हो जाती, खुल जाती है।
अदरवाइज़ एक तो ठंड ठंड सी लगी रहती है हर टाइम, और काम भी नहीं इतना अच्छा कर पाते। जब हम थोड़ा धूप वगैरह सेक लेते हैं ना तो शरीर खुल जाता है, हमारे इधर बोलते हैं। तो बस धूप भी सेकना ज़रूरी हो जाता है। बट अभी आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखने और निकालने ये सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कहने को तो कोई काम नहीं होता कि छोटा सा काम है, छोटा काम नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग की ये प्रोसेस है। सबके इंडिविजुअल पर्सन के कपड़े सारे निकालने, उनको सेट करना, गर्मियों के रखना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है। तो पापा जी के तो मैंने निकाल दिए थे, अपने और मम्मी के मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि ईशानवी के और उसके पापा के कपड़े मैंने पहले निकाल दिए थे। तो वो ना ऊपर मेरे रूम में बेड पे ऐसे ही फैले हुए थे, तो वही था कि मैं पहले उनको समेट लूँ, फिर दूसरा जो काम है वो डालूँ, क्योंकि ये जो काम है ना इसको करने में लगभग कम से कम भी हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं। धीरे धीरे करके ही हो पाता है। अब क्योंकि रितान्या छोटी है तो उतना ज़्यादा काम नहीं निकल पाता है। अगर मान लो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, छोटे बच्चे का काम होता है ना, इसीलिए। तो वो जो है वो भी काम अब होगा ही आगे, आप देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि ये जो कपड़े उठाना रखना, यही काम पहले तो झाड़ू पोछा सुबह का जो घर का सारा काम है वो ख़त्म करके, फिर बाद में जो 1-1.5 घंटा बीच में बचता है उसमें फिर ये वाला काम करना होता है। और वो भी करते करते बीच में फिर रितान्या भी आ जाती है। वही मतलब कि सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। और ना ये जो काम है ना काफ़ी कहने को तो होता है कि भी कुछ ज़्यादा काम नहीं था, पर अगर कोई चीज़ किसी की ना निकले ना और उनको ज़रूरत हो तो फिर ना अच्छा नहीं लगता कि नहीं हमने ये इतना काम किया भी और फिर भी कुछ ना कुछ निकालने से रह गया। तो एक साथ में कई बार नहीं भी याद आता। मेरे को तो क्या है कि खुद ही सामान मैंने रखा होता है, मेरे को ना याद ही नहीं रहता कि अच्छा कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी थी। लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा पागल हुई थी ना, दिमाग इतना ख़राब हुआ कि पता ही नहीं था कि मैंने कौन सी चीज़ जल्दी जल्दी में फटाफट से वो सारा सामान समेट दिया, रख दिया था। बट पिछले साल फिर मैंने ना सारा कुछ एकदम थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करके मैंने रखा, ताकि जो कपड़े हैं जिसके जहाँ पे हैं मेरे को याद रहे कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो इस बार निकालने में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हुई और सारा सामान जो है वो इजीली मिल रहा था। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने जो चने हैं वो उनके लिए जो तड़का है वो तैयार कर लिया, यानी कि लहसुन अदरक प्याज ये सब मैंने एक साथ ही चॉप कर लिए हैं। तेल में मैंने डाली है बड़ी इलायची और तेज पत्ता, यहाँ गया धनिया और जीरा। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने क्रश किया था अदरक लहसुन और प्याज, हरी मिर्ची एक साथ डाल देंगे। देखिए मसाला अगर भून जाए ना तो ये इतना कोई मैटर नहीं करता कि आपने, पर हाँ हर सब्जी का एक अलग तरीका होता है, तो इसमें आप चाहे टमाटर भी साथ में ही डाल दें, बट मुझे टमाटर बाद में, जैसे लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए और तब मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। लहसुन अदरक ये प्याज ये सब मैं एक साथ ही कर देती हूँ और अच्छा बन जाता है इससे भी। और यहाँ पर ये जो मूली है ये पापा लेके आए हुए थे, तो जब तक मसाला भून रहा था तो इसको भी ना मतलब कि अचार बनाना था हमने, तो ये 2 ही थी तो मैंने इसको काट दिया खड़े खड़े कि चलो कुछ एक और काम निकल जाएगा और साथ के साथ ये भी जो अचार है वो मतलब कि डल ही जाएगा। तो ये मैंने काट, क्योंकि अभी ये एकदम से तो नहीं डलेगा, इसको 3-4 दिन अभी लगेंगे। तो 2 ही मूली है, तो फिर और मैंने पापा को बोला हुआ था कि भी पापा आप मूली और लेके आना, तो पापा लेके भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी है तड़के में, और जब मेरा जो प्याज है वो अच्छे से भून के फिर मैंने इसमें जो टमाटर है वो डाल रही हूँ। तो आपके यहाँ पर कितनी मतलब कि ठंड रहता है, कैसा मौसम है? क्योंकि इस बार ना जो ठंड है वो ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि नवंबर में कभी भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है जितनी कि इस बार हुई है। वही मेन तो जो सर्दियाँ हैं वो
2 महीने रहती हैं, 2 क्या 1.5 महीना ही रख लो आप। दिसंबर का जो मिड वीक होता है, मिड वाला दिसंबर, और जनवरी पूरा, फरवरी का जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक है वो, मतलब कि ये बस इतनी सी सर्दी ज़्यादा होती है। इस बार तो नवंबर में ही इतना ज़्यादा बुरा हालत हो गई है, और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई है, सूखी ठंड है। सूखी ठंड की वजह से ही जो मौसम है ना वो ज़्यादा ही ना ख़राब करती है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सबके लिए ना ये मतलब कि बीमारी का घर है। हमारे इधर तो ऐसे बोलते कि सूखी ठंड बिल्कुल बीमारी का ही घर है, क्योंकि सूखी ठंड में ना बारिश नहीं होती है, और बस जो चाहे बड़े हैं बूढ़े हैं वो बीमार ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी ख़राब होती है। बारिश हो जाए तो फिर थोड़ा ठीक रहता है। काट ली, और फिर इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल के इसको एक साइड रख दूँगी, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और साथ में जो मेरी सब्ज़ी है वो भी ऑलमोस्ट बन ही रही है, क्योंकि रितान्या अभी सो रही थी, इसलिए इतने आराम से मैं काम कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद रितान्या भी उठ गई थी, तो ये है कि भी मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो सिर्फ मुझे चपातियाँ ही लगानी थी। तो ये देखिए जो मेरा मसाला है वो भुन चुका है बिल्कुल अच्छे से, और जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक हमारा जो मसाला है वो रेडी नहीं होता है। और वो भी मैंने अचार के लिए जो मूली काटी थी, ये देखिए रितान्या शर्मा उठ गई है, अब उसको लगी थी भूख, तो बनाना जो उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और ऑरेंज भी वो बहुत अच्छे से मतलब कि खुश होके खा लेती है। तो अभी ये देखिए डांस हो रहा है, क्योंकि उसका फेवरेट उसको बनाना मिल गया है। तो अब ये है कि भी बनाना खा लेगी तो थोड़ी ये अब रोएगी नहीं, और मेरा जो काम है वो इजीली हो जाएगा। तो देखिए अब जो मसाला है वो मेरा भुन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो हम ना जो चने हैं वो सोडा लगा के बनाते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो वाला। तो क्योंकि अब हमें वही वाले जो चने हैं वो अच्छे लगते हैं, बिना सोडे के हमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये जो मेरी सब्ज़ी है ये पक जाएगी, तो बाद में मैं इसमें यहाँ पर चपातियाँ लगाना शुरू कर दूँगी। चपातियों का जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे को फ़ोन आ गया था, और जितना मेरे से रिकॉर्ड हुआ था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर बाद में रितान्या भी वही है कि थोड़ी देर तो ये टिकी रही, उसके बाद फिर इसका भी रोना धोना शुरू हो गया। और ये थोड़े से बर्तन थे जो कि साथ के साथ ही अगर समेट लूँ तो समेट लूँ, नहीं तो इतना बड़ा ढेर हो जाता है, फिर रास्ता सा नहीं मिलता कि काम कैसे करें। तो बस अब यहाँ पर ये जो बर्तन हैं इनको मैं बिल्कुल वॉश कर लूँगी। ये थोड़े थोड़े साथ के साथ करना ठीक रहता है। एक साथ तो जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी और काम में लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तब फिर जो बर्तन वगैरह उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अदरवाइज़ पहले कोशिश तो यही होती है कि सिंक हमेशा खाली रहे, उसमें कोई बर्तन ना हो, और क्योंकि अगर खाली होगा तो फिर फटाफट से साफ़ हो जाते हैं, और इतना नहीं तो पहले उसको टोकरी को खाली करो, क्योंकि जब बर्तन सूख जाते हैं ना फिर उसके थोड़े टाइम के बाद ही इसको ना लगा भी देते हैं हम। ऐसा नहीं कि भी सुबह के बर्तन मांजे हुए हैं और लगाए ना, तो ये चलो हर किसी का अपने का करने का ढंग रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो मेरी बर्तन है ये मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, और रितान्या भी यहीं पर है, वो ना ड्रॉर को बार बार खोल रही थी, तो वही डर रहता है क्योंकि हाथ की उंगलियां उसकी बहुत पतली पतली सी, और कहीं बीच में आ गई और लग जाएगी तो फिर वही, उसको तो चलो तकलीफ होगी, हमें भी फिर प्रॉब्लम होगी, बच्चा परेशान हो जाएगा। ये साथ साथ में इसको मैं खिला रही हूँ और अपना जो काम है वो मैं कर ही रही हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा ये जो दोपहर का टाइम था वो निकल गया था। उसके बाद मैंने मतलब कि रोटियां बनाई थी, फिर हमारे ना एक चाचा चाची आए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे साथ में ना ताई जी है हमारे, वो अब इस दुनिया में नहीं है अभी। उनको मतलब कि वो 17 तारीख को ये जो दुनिया है वो छोड़ गए थे, तो फिर मतलब कि उन वहाँ पर बैठने के लिए वो आए हुए थे, तो वही के इसीलिए मैंने फिर आगे ना कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा मन ही नहीं किया, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।